बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक और नए प्रेडिक्शन के बारे में। आज का सब्जेक्ट है आपका घर कहाँ होगा और कैसा होगा, इसके बारे में। तो आप सबको मालूम है, जो भी जातक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आप सबको मालूम है कि जो घर है आपका होम जो चौथे स्थान से देखा जाता है। सुख स्थान से चौथा स्थान जो है वो आपका मकान है, आपका घर है, आपका वाहन है। तमाम प्रकार के सुख संपत्ति के जो साधन है ये आपके चौथे स्थान से देखे जाते हैं। अब सुख स्थान के अंदर कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट है, उस हिसाब से आपको अपना घर मिलेगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह कैसे इफेक्ट करते हैं सुख स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर। आप घर में कितना आनंदित रह पाते हैं, भले आपका घर बड़ा है लेकिन आप चैन से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सब कुछ आपकी जो कुंडली है, आपका हॉरोस्कोप है, ये डिस्क्लोज कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य इम्पैक्ट। सुख स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर सूर्य हो या सूर्य की दृष्टि हो, तो आपका जो घर है ये कोई गवर्नमेंट कचहरी, सरकारी कचहरी होगी, उसके आजू बाजू में गवर्नमेंट कोई भी प्रकार की ऑफिस हो सकती है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, चाहे कलेक्टर कचहरी हो सकती है, या तो गवर्नमेंट का कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो सुख स्थान के अंदर यदि सूर्य है तो आपका जो घर है कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिस है उसके नज़दीक में होने की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। चौथे स्थान में मंगल या मंगल की दृष्टि है तो आपका घर जो है वो आर्मी का जो इलाका है, आर्मी के उसके आसपास होने की प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज पुलिस स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं उसके नज़दीक के सराउंडिंग एरिया के अंदर आपका घर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। चौथे स्थान में यदि बुध या बुध की दृष्टि है तो आपका घर मिडल ऑफ द मार्केट, बाजार के बीच में आपका घर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बुध चौथे स्थान में हो या चौथे स्थान में बुध की दृष्टि हो, तो ये दोनों संभावना रहती है। और कई बार हमने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो घर होता है और दुकानों के बीच में होता है और धीरे धीरे जाके मार्केट वहाँ पर डेवलप हो जाता है, तो जो चेंज नहीं करते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली लोग इसी जगह पे रह जाते हैं। तो गुरु या गुरु की दृष्टि हो तो आपका घर कैसा होगा, तो आपके घर के सराउंडिंग में कोई स्कूल होगी, कॉलेज होगी, या तो मंदिर होगी, मस्जिद होगी, या तो गुरुद्वारा होगा, या तो चर्च होगा, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। चौथे स्थान में यदि आपका गुरु है या गुरु ग्रह की दृष्टि है। चौथे स्थान में शुक्र है या शुक्र की दृष्टि है तो आपका घर कैसा होगा, आपका घर लग्जरियस होगा और घर के आजू बाजू में कोई सिनेमा हॉल हो सकता है, नाट्य गृह हो सकता है, या तो कोई भी प्रकार के जो एंटरटेनमेंट के जो साधन बेचते हैं, ऐसी प्रसाधन बेचते हैं, ऐसी कोई शॉप हो सकती है। तो शुक्र चौथे स्थान के अंदर है तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी जो है ऐसे एरिया के अंदर आपका हो सकता है। या तो जहाँ पर बहुत कलाकार रहते हैं ऐसी जगह पे, समझो कि आप मुंबई में रहते हो तो आपका घर जुहू नाम के इलाके में हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार रहते हैं। तो यदि कहने का मतलब ये है कि शुक्र आपका पावरफुल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि कुंडली प्रेडिक्शन के अंदर फ्रेंड्स ऐसा है कि चौथे स्थान में शुक्र होने से जुहू के अंदर आपका घर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन शुक्र में भी कितना पावर है और भी ग्रह कितने पावरफुल हैं, आपको धन संपत्ति देने वाले ग्रह कितने पावरफुल हैं। क्योंकि मेन जो ग्रह होता है संपत्ति देने वाला वो सूर्य से देखा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि आपका जो सूर्य है ये धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आपको संपत्ति देने वाले ग्रह राहु बनते हैं, और राहु यदि आपके जो वीक है तो आपको फिर फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और जो आप गोल करना चाहते हैं उसको आप इजीली नहीं कैच कर पाओगे। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाके आपका गोल सिद्ध हो सकता है। प्रेडिक्शन हमारा है अभी सुख स्थान के घर के बारे में। तो शुक्र की ट्रांजिट के बाद बात करेंगे शनि ग्रह या शनि की दृष्टि आपका घर कहाँ होगा। पहले तो शनि चौथे स्थान में है, तो आपका जो घर है वो इंडस्ट्रियल एरिया के सराउंडिंग आसपास में आपका घर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। चौथे स्थान में शनि या शनि की दृष्टि आपका जो घर है ये आपका इसके आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया, हमने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया है या तो इंडस्ट्रियल आपका एरिया डेवलप हो सकता है। यदि नहीं है तो फ्यूचर में इंडस्ट्री आपके घर के आसपास में आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, यदि आपके शनि चौथे स्थान में दृष्टि करते हैं या चौथे स्थान में शनि खुद बैठे हैं। अब बात करेंगे राहु के ग्रह के बारे में। राहु यदि चौथे स्थान के अंदर हो, सुख स्थान के अंदर हो, तो आपको जो लैंड है कि कुछ मिस्टीरियस प्रकार की ऐसी कोई जगह पे आपका घर हो सकता है कि जहाँ पर रात को बहुत लोग जाने से डरते हैं, या तो चित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं घटती है, ऐसी जगह पे आपका घर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। और केतु यदि चौथे स्थान के अंदर है तो जो घर है ये इसकी पॉसिबिलिटी रहती है स्मशान गृह के आसपास आपका, जैसे कब्रिस्तान है, स्मशान है, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वहाँ वो भी दफनाते हैं, वहाँ पर उनका जो भी कहलाता है उसके आसपास में आपका घर बनने की पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि केतु जो है वो मोक्ष कारक है, तो केतु ऐसी जगह पे स्मशान भी है वो मोक्ष कारक है। तो वैसे तो बहुत पवित्र जगह मानी जाती है जहाँ पर बॉडी का अग्नि संस्कार होता है, लेकिन फिर भी केतु जो है ऐसी जगह के आसपास में आपका जो प्रॉपर्टी है ये बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर आपके कौन से ग्रह मजबूत हैं, संपत्ति देने वाले ग्रह कौन है, सुख स्थान के अंदर और भी कौन ग्रहों की दृष्टि है, कौन इम्पैक्ट कर रहे हैं सुख स्थान को आपके, ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी एक ग्रह से प्रेडिक्शन करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए आप नीचे बताए गए डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में। नमस्कार, जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़।